मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से मैं आज उपस्थित हूं एक नई टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है संकुल स्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और ये प्रश्न पत्र जो है 13/12/2022 को राजकीय मध्य विद्यालय कररिया में यह परीक्षा ली गई। चूँकि इसके पहले जो परीक्षाएं ली जाती थी वह केवल राजकीय मध्य विद्यालय कररिया के बच्चों में ही परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन मेरी सोच थी कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जो संकुल के अधीन जो विद्यालय आते हैं उन बच्चों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाया जाए, इन परीक्षाओं के टेक्निक को पहुंचाया जाए, उन बच्चों के ज्ञान का भी आकलन कराया जाए कि वे बच्चों में कितनी ज्ञान है, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो ये परीक्षाएं ली गई। इसका एक मिशन है कि जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको यह बताना कि आखिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा क्या होती है, उनके प्रश्न कैसे आते हैं, उनका हल हम कैसे करते हैं, और उन परीक्षाओं के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का समाधान उससे पहले हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में हम करेंगे। तो यह जानेंगे कि हमारी यह जो प्रश्न पत्र जो है, इसी तरह की परीक्षाएं, इसी तरह का प्रश्न जो है वह प्रतियोगिता परीक्षाएं में आती है। और इन प्रश्न पत्रों में यह निर्देश होता है कि इसमें जो हमारे जो 4 ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन पर हमें 9 का चिन्ह मारना होता है। एक ही ऑप्शन पर 9 का चिन्ह मारना होता है, और इसी एक ऑप्शन आधारित ही यह परीक्षाएं ली जाती है। तो इस परीक्षाओं के द्वारा बच्चों के अंदर एक डर है, एक भय है, उस भय को दूर करना, उस झिझक को दूर करना और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, इस परीक्षा का हमारा मकसद है। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन जो है, हमारे परीक्षा में 50 क्वेश्चन थे और मैं 50 क्वेश्चन का हल आपके समक्ष जरूर लाऊंगा। लेकिन इसका जो भाग जो है, मैं प्रथम भाग जो है इसको अपलोड कर रहा हूं। इसके 3 भाग हो गए और तीनों भाग आप जरूर देखें। अगली बात यह है कि अगर इसमें भी लेस मात्र की कहीं त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन जो है, जिसमें हमने लिखा है कि भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत के किस महापुरुष को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, अगर हमको यह क्वेश्चन बनाना है तो हम यहाँ 9 का चिन्ह मार देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा यह ऑप्शन जो है, जिसका नाम है महात्मा गांधी, और जब भी महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो से पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। इसके साथ साथ हमने लिखा कि आखिर जो हमारे ये सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, इन व्यक्तियों को किस नाम से संबोधित किया गया। तो हमने लिखा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें नेताजी कहा गया। अगर वे नेता देश भर के किसी भी अगर जगह जाइए, किसी प्रांत में जाइए, अगर नेताजी आप कहते हैं तो लोगों के दिमाग में यह बात आएगी कि नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस ही होता है। अगला जो है, जिसमें हमने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे थे, और वे जो थे, वे लाल बहादुर शास्त्री को एक नाम दिया गया जिसका नाम था शांति दूत। क्या नाम था? शांति दूत। और दूसरा नाम जो था, दूसरा उनका जो नाम जो है, जिसको हम शास्त्री जी के नाम से हम जानते हैं, ये जो अपने पढ़ाई के दौरान इन्होंने जिस विषय से स्नातक की डिग्री इन्होंने हासिल की, और उस विषय में जो भी क्वालिफाई करता है उन्हें शास्त्री के नाम से हम लोग जानते हैं। असल में इनका नाम जो था लाल बहादुर श्रीवास्तव नाम था, लेकिन जब ये उस डिग्री को हासिल कर लिए तो इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द जुट गया
और उसके साथ साथ हम लोग इनको शास्त्री जी के नाम से, अगर शास्त्री जी देश में कहीं कही जाती है तो उसका नाम हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री। अगला जो पॉइंट जो है जिसमें हम कहते हैं जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एक नाम दिया गया जिसका नाम है चाचा, बड़े प्रेम से इनका नाम लिया जाता है चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 नाम है। हमने भरपूर कोशिश की कि आपको एक प्रश्न के साथ जो 4 ऑप्शन है उन ऑप्शन को बताया जाए। अगर आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं या देने की बात सोच रहे हैं तो जब भी आप प्रैक्टिस बुक बनाएं या अभ्यास पत्र बनाएं तो आप उसका सॉल्व इस तरह करेंगे तो हमारा 100% विश्वास है कि आप किसी भी परीक्षा में आप जरूर सक्सेस होकर जरूर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन जो है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और दूसरी जो महिला अभी वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, आसीन है, अभी है, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त है। अगला जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी? तो इंदिरा गांधी जो थी, और जिसमें लिखा गया है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव जो है इंदिरा गांधी को मिला। अगला जो है श्रीमती मीरा कुमार जो है, ये जो है ये क्या है? तो ये जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। अगला सवाल है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क जो है जिसका नाम है सीपीयू। क्या नाम है? सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के बल्ब के आविष्कार करने का जिन्होंने काम किया, जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इस तरह भी आप कहीं देखिएगा तो एडिसन भी लास्ट में लिखा जाता है, कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, एडिसन भी लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। हमारे यह एक ऑप्शन जो है मार्कोनी जो थे, मार्कोनी ने रेडियो का उन्होंने आविष्कार किया, मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। अगला जो है न्यूटन जो है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का उन्होंने आविष्कार किया। उन्होंने यह अपने सोच में या अपने निष्कर्ष में यह पाया था कि जब हम किसी बॉल को जब ऊपर उछालते हैं तो वह नीचे क्यों आता है। जब आम जो है, आम पेड़ पर लगा होता है तो जब गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है। यही बात थी कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की उन पर उन्होंने काम किया। गुरुत्वाकर्षण बल को रिसर्च करने वाले, आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। अगला जो है जिसका नाम है जेएल बेयर्ड जो थे, उन्होंने किस चीज के आविष्कार की? तो जिसका नाम है टेलीविजन। क्या नाम है? जिस टेलीविजन को हम घर घर देखते हैं, तो उस टेलीविजन को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जिसका नाम था जेएल बेयर्ड। अगला जो है नेत्रहीन बच्चों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग होता है? तो नेत्रहीन बच्चों के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है उसका नाम है ब्रेल लिपि। क्या नाम है? ब्रेल लिपि जो है नेत्रहीन बच्चों के लिए प्रयोग होता है। और इस ब्रेल लिपि को, जिन्होंने ब्रेल लिपि को बनाया, जिनका नाम है लुई ब्रेल जो थे, उन्होंने ब्रेल लिपि को उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने बनाया। और अगला जो है हम जानेंगे कि आखिर रोमन लिपि क्या होता है। रोमन लिपि में 2 चीजें आती है, एक अक्षर आता है और दूसरा अंक आता है। तो हमारा जो हमारी अंग्रेजी जो अक्षर जो है, जिसमें ABCD जो है, यह हमारी अंग्रेजी लिपि है। और अंक जो है 1 2 3 4 5 6 जो है, ये हमारी क्या है? ये अंक है। अगला जो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो हमारी हिंदी की जो अक्षर जो है, यह देवनागरी लिपि में यह आती है। तो हमारी देवनागरी लिपि जो है, जिसमें हमने क ख ग अंग, ये लिपि जो है हिंदी भाषा की यह लिपि है। अगली लिपि जो है, जिसमें अरबी लिपि जो है, जैसे उर्दू में जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, वे लिखने और अपने
अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का अगर अरबी लिपि में होता है तो यह जो है उर्दू भाषा में अगर व्यक्त करते हैं, उर्दू भाषा में व्यक्त करते हैं तो यह हमारी अरबी लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो देने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या नाम है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आगे हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने कौन सा नारा दिया। तो उन्होंने जो नारा दिया उसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। क्या नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद। इसके आगे जो है जिसका नाम लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया जिसका नाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अगला ऑप्शन जो है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है श्री जगदीप धनखड़ जी किस पद पर आसीन है? तो किस पद पर आसीन है? तो हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन है। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन है। तो हम जानेंगे कि आखिर हमारी जो राष्ट्रपति का जो पद जो है उस पर कौन आसीन है। तो हमारी राष्ट्रपति जो है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं राज्यपाल कौन है। तो चूंकि स्टेट हमारा स्टेट जो है 28 है, 28 स्टेट में 28 राज्यपाल होंगे। तो हमारा बिहार राज्य है, हमने बिहार राज्य के राज्यपाल के बारे में हमने लिखा है जिनका नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान जी जो हैं वे बिहार राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और अगला जो है जिसमें हमने लिखा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? जिसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है, जिसमें हमारा ऑप्शन जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। तो आखिर हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन 24 घंटे। 24 घंटे बराबर 1 दिन होता है। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 दिन होता है। लेकिन यह ऑप्शन जो है यह नील है जिसमें 24 दिन और 365 दिन जो है दोनों का कुछ अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमने बताया कि 24 घंटे बराबर 1 दिन और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। अगला जो है लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। तो फिर शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह जो है जिसको भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। शनि ग्रह क्या है? जिसको हम लोग पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ जो है बुध ग्रह है, यह छूट गया है। बुध ग्रह जो है जितने ग्रह है उन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे, इसको हम छोटा ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारे जो ग्रह जो है, जो 8 ग्रह जो है, उन ग्रहों में अगर सबसे छोटा या सूर्य से नजदीक का ग्रह देखा जाए तो सबसे हमारा ग्रह जो है जिसका नाम है बुध ग्रह, छोटा ग्रह के रूप में यह लिया जाता है। अगला सवाल जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वह हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह जो है 14 नवंबर को किनके जन्म पर मनाया जाता है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यह बाल दिवस मनाया जाता है। और यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में ये 4 दिवस जो है जिसको मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 अक्टूबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल जो है बिहार स्थापना दिवस कब
मनाई जाती है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है जिसमें हम लिखेंगे 22 मार्च, क्या लिखेंगे 22 मार्च को हम बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जान लेते हैं कि 20 मार्च को क्या मनाते हैं। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पक्षियों में गौरैया ऐसी पक्षी है जो लुप्त होती जा रही है, इसीलिए उनकी संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। उनके संरक्षण की बात सोची जाती है कि आखिर यह पक्षी कम क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, और हमारे इस पर्यावरण के लिए गौरैया की क्या जरूरत है, क्या महत्व है। तो इसके बारे में इस दिन विचार किया जाता है और इसीलिए यह मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। अगला जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को शहीद दिवस, जिसमें हमारे देश के जो 3 जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्र कराने में अथक इन्होंने काम किया और करते करते ये फांसी की सूली पर चढ़ गए, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों जो थे, जिनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा 23 मार्च को इन्हें फांसी दे दी गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके उस कार्य के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला जो है सवाल जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर कौन सी दिवस मनाई जाती है। तो यह दिवस जो है जिसका नाम है शिक्षक दिवस। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद पर ये आसीन थे। क्योंकि इन्होंने एक शिक्षक के रूप में इन्होंने शिक्षा दान का काम शुरू किया और उसके बाद इस पद से वे राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, और इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है। तो अगला हमारा जो है बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाई जाती है। दूसरा हमारा है युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाई जाती है। और हमारा डी जो है जिसमें हमने लिखा है डॉक्टर दिवस जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाई जाती है। ये देश के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और डॉक्टर होते हुए भी पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, और इनके इसी कार्य की वजह से इनके जन्मदिन पर डॉक्टर दिवस मनाई जाती है। अगला जो सवाल जो है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज जो है वह हम ऊंट को कहते हैं। ऊंट जो है वह रेगिस्तान में चलने के लायक है, यह चल सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी प्रदेश जो है जो बालू में बालू होता है, और विश्व बालू में चलना बहुत पैर जो है वे धंस जाते हैं, लेकिन ऊंट का पैर जो है गद्दीदार होता है, वह धंसता नहीं है, वह बहुत दूर दूर तक वह आ सकता है, जा सकता है। इसीलिए वहाँ के लोग जो है ऊंट की सवारी करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हमारा अगला जो हमारा ये ऑप्शन जो है जिसमें हमने कुत्ता लिखा है, कुत्ता जो है एक वफादार जानवर है। अगला जो है घोड़ा पालतू जानवर है, और खच्चर जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें एक सवारी के रूप में खच्चर जो जानवर है उसको माना जाता है। खच्चर की लोग सवारी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तरह के हमारे इष्ट देवताओं का मंदिर है, और वहाँ लोग पहुँचने के लिए कहीं कहीं खच्चर की सवारी करते हैं और उससे उस मंदिर पहुँचते हैं। तो खच्चर जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक क्या है, सवारी है। अगला हमारा सवाल जो है लास्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन जो है डी पाई जाती है, और डी सूर्य के प्रकाश किरणें जो आती है उसमें विटामिन डी मिलती है। तो आखिर जानते हैं कि विटामिन डी किस तरह के तत्व मिलते हैं। तो ये फल मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें सेब है, आम है, गाजर है, अंडा है, दूध है, और इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जिसमें विटामिन ए मिलती है। और विटामिन बी जो है जिसमें अंडा है, पालक है, केला है, मूंगफली है, और भी बहुत सारे जो हमारे फल है जिसमें या अन्न है जिसमें विटामिन बी मिलती है। और अगला जो है जिसमें हम लिखा है विटामिन सी जो है खट्टेदार पदार्थों में खट्टेदार पदार्थ में विटामिन सी मिलती है। जो चीज खाने के बाद वह खट्टा लगे या कड़वा लगे तो उसमें विटामिन सी मिलती है। तो हमारा यह जो है
क्वेश्चन है सूर्य की प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। तो हमने एक आप लोगों के साथ हर क्वेश्चन पर 9 का चिन्ह हमने मारा है कि बच्चे यह जान सकें कि जो भी क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, हमें सही ऑप्शन पर एक 9 का चिन्ह लगाना है। और हरगिज बच्चे गलती यह न करें कि एक ऑप्शन पर 2 बार टिक करें, या सही हो या गलती हो एक बार टिक ही करना उचित रहता है। अगर 2 बार टिक करने के बाद नंबर कट जाता है, जिसकी संभावना से एक बार ही टिक करना होता है। तो चलिए इस कड़ी को हम विराम देंगे। विराम देने से पहले हम यह कहेंगे जो विषय जो है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद वे प्रैक्टिस बुक बना रहे हैं या अभ्यास सेट बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है, हम कहना उन लोगों से चाहेंगे रिक्वेस्टली कि जब भी वे अभ्यास सेट बनाते हैं तो अपने अभ्यास सेट में केवल एक ऑप्शन की जानकारी रखते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि अगर वे अभ्यास सेट बनाते हैं तो जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है उन 4 ऑप्शन के बाद फुली अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद वे पाएंगे कि उनकी जानकारियां जो है बहुत बढ़ चुकी है, और जब भी वे परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कि जो भी वे अभ्यास सेट बनाए हैं उन अभ्यास सेट में जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों से ही क्वेश्चन उनको मिल जाए, और वे उस जो भी प्रश्न पत्र है वे उस प्रश्न पत्र को 100% क्लियर करके वे आएंगे और उनका रिजल्ट जो है शीर्ष पर होगा। तो यह हमारा दावा है, आप इसी टेक्निक से अपने अभ्यास पत्र को बनाइए। इसी शुभकामना के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम लेते हैं और चलते चलते यही बात कहेंगे कि इस जो प्रश्न पत्र है इसके 3 और 4 भाग होंगे। आप तीनों 4 भाग को जरूर देखिए और देखने के बाद आप प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर सक्सेस आप अपने को साबित कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम विराम लेंगे। विराम लेते हुए हम कहेंगे कि आप इस हमारी जो चैनल जो है उसको जरूर आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं कि मैं इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊं। हमारा हौसला बढ़े, हमारी उम्मीद बढ़े और हम यह प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक बच्चे जो हैं प्रतियोगिता के क्षेत्र में अव्वल आए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।